आज के इस क्लास के अंदर हम लोग आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे। आव्यूह को जो कि इंग्लिश में हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, और आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वो है आव्यूह का जोड़। यानी सबसे पहले कॉन्सेप्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे लोग आव्यूह का जोड़। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह का घटाव। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट 3 में आव्यूह का तुलना कर कर एक्स वाई जेड का मान निकालना। यानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस क्लास के अंदर 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आव्यूह का जोड़ कॉन्सेप्ट 1 में पढ़ना है, आव्यूह का घटाव कॉन्सेप्ट 2 में पढ़ना है, और आव्यूह का तुलना करके एक्स वाई जेड का मान निकालना कॉन्सेप्ट 3 में पढ़ना है। और आव्यूह क्या है इसको हम बता दे रहे हैं, फिर इस तीनों को कॉन्सेप्ट को आपको हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, आव्यूह जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मैट्रिक्स, पहले इसको हम लिख देते हैं मैट्रिक्स। अब कैसे पता करेंगे कि ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है? ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन जिसको बोलते हैं आव्यूह, आपको अगर कहीं पर ये दो गो कोष्टक दिखाई दे दे, एक तो ये वाला सिंबल, समझ में आ ना, और एक तो ये वाला सिंबल आपको कहीं पर भी दिखाई दे दे, तो आप समझ लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है। तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे हम आपसे पूछेंगे कि बताइए तो बाबू ये इसमें कौन सा मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बताइए। ए बी नंबर आव्यूह वाला क्वेश्चन कौन है? dy बटा dx, ठीक है। सी नंबर, ठीक, डी नंबर 0। बताइए, अब हम अभी आपको बताए हैं, समझा रहे हैं, समझिए। हम अगर बोलेंगे कि मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को जो कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं आव्यूह, और अभी आप लोग को बताएं कि आव्यूह का क्वेश्चन हम कैसे पकड़ेंगे। हर दो गो सिंबल कहीं पर भी आपको दिखाई दे दे, हर दो गो सिंबल कहीं पर भी आपको दिखाई दे दे, तो आप क्या कहिएगा कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो बताइए इसमें आव्यूह कौन है? बताइए आव्यूह इसमें कौन है? ये है का? अच्छा बताइए, इस ई दो गो सिंबल दिखाई दे रहा है का इसमें? नहीं, ई नहीं। अच्छा ई है का? नहीं, ई भी नहीं है। तो कौन है? ए नंबर। ठीक, समझ में आ गया ना बाबू? एकदम इसी तरह पढ़ना है, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। हम लोग लिखते चलिएगा, समझ में आ गया? चलिए अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट 1 पर। कॉन्सेप्ट 1 का है, ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट 1 है हम लोग का जोड़। किसका जोड़? तो आव्यूह का जोड़, आव्यूह का जोड़। ठीक, यहां पर 1 लिख दे रहे हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक, यानी आव्यूह का जोड़ कैसे हम लोग बनाएंगे, तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो देखिए, हाय बताइए तो क्या है बाबू? तो देखिए कहिएगा ना कि सर जी आव्यूह है, बहुत अच्छा। हम बोलेंगे बाबू ये बताओ तो क्या है? तो आव्यूह है। तो आव्यूह है, हम क्या सीख रहे हैं? आव्यूह का जोड़। तो बताइए, अब इसके अंदर कुछ नहीं है तो इसके अंदर क्या रह सकता है? जो खाली है इसके अंदर क्या रह सकता है? तो इसके अंदर एलिमेंट रह सकता है, ठीक है, या ए से लेके जेड तक ABCD हो सकता है, 1 2 हो सकता है, यानी इसके अंदर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है? ए, ई हो गया B, ई हो गया C, और ई हो गया D, ई हो गया N, ई हो गया P, ई हो गया S, ई हो गया T, और बीच में क्या है? प्लस। क्योंकि हम जान रहे हैं कि आव्यूह का जोड़, अगर बोलेंगे दो को जोड़िए, अब 2 को जोड़िए तो किससे जोड़िए? कोई अंक होना चाहिए ना। हम बोलेंगे 2 को जोड़िए 3 से, तो बोलेंगे 2 को जोड़ेंगे 3 से तो कितना आएगा? 5। उसी तरह आव्यूह का जोड़, तो 2 गो आव्यूह रहेगा तो ही जोड़ हो पाएगा। बात समझा ना? 2 गो आव्यूह रहेगा तो ही जुट पाएगा। अब देखिए
यहाँ पर ए बी सी डी हो गया, एन पी एस टी हो गया। अब इस दोनों को जोड़ना है ना बाबू, तो कैसे जोड़ेंगे बताइए। अब बोलिए, हम बोलेंगे कि मेरा आगे क्या है, तो कहिएगा कि सर जी मोबाइल है। फिर बोलेंगे कि मेरे आगे अब बताइए क्या है, तो कहिएगा बोर्ड है। कहे कि देखिए मेरा फेस इधर था तो कहे मोबाइल है, अब मेरा फेस कहाँ हो गया, इधर हो गया, तो क्या कहिएगा बोर्ड है। अगर हम इधर घूमेंगे तो क्या कहिएगा कि दीवार है। कहिएगा कि नहीं कहिएगा। तो जिस तरह मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, उस तरह का हो रहा है, चीज आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह बताइए एकदम ए का आगे क्या है, ए एक नंबर पर, तो एन एक नंबर पर, तो ए प्लस एन, ए प्लस एन, समझ में आ रहा ना। अब देखिए बी दो नंबर पर, एक और दो, तो बी यहाँ पे बताइए प्लस प्लस। अब बोलिएगा, अब आपसे पूछेंगे बताइएगा, ठीक है। हाँ, एक नंबर पर ए, तो ए लिख दिए, आ प्लस का प्लस, आ एक नंबर पर एन, तो एन लिख दिए। दो नंबर पर बी, तो दो नंबर पर बी लिख दे रहा है, आ प्लस का प्लस, आ दो नंबर पर पी, तो दो नंबर पर पी लिख दिए। समझ में आ गया। अब इससे समझिए सी, तो सी, आ प्लस का प्लस, ठीक है। अब नीचे देखिए एकदम इसके सामने कौन है, एस, तो एस हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए डी, तो डी हो गया। अब बोलिए प्लस का प्लस, इसके एकदम सामने कौन है, तीन गो से नहीं मतलब है, इसके सामने एकदम आगे कौन है, तो बोलेंगे टी। समझ में आ गया, तो ये यहाँ पर टी। यही बाबू कॉन्सेप्ट है, इसी को भुलाइएगा मत, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल बताते हैं आप लोग को, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, ये वाला है। मान लीजिए 1 5 8 3, ठीक, अब प्लस 4 3 2 1। अब इसको जोड़ना, इसको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़िए a प्लस एन जो रहे थे, b प्लस p जो रहे थे, बोलिए। तो उसी तरह बोलिए एक, एक नंबर पर, तो एक हो गया, प्लस का प्लस, तो एक नंबर पर कौन है, तो चार, तो चार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक का एक प्लस का प्लस, ई का हो गया चार, एकदम एकदम इसके सामने ये वाला, ठीक, समझ में आ गया। पांच, तो पांच का पांच प्लस का प्लस, इसके एकदम आगे का है, तो तीन हो गया, पांच प्लस तीन, समझ में आ गया। फिर उसके बाद आठ, आठ का आठ, अब बोलिए प्लस का प्लस, एकदम इसके आगे का है, तो दो का दो, कोई दिक्कत। फिर बोलिए तीन, तो तीन हो गया, प्लस का प्लस, इसके आगे का है, तो बोलिएगा एक, एक हो गया। फिर बात समझ आ रहा ना जी। तो उसका केवल क्या करना है, एकदम उसके सामने, हम अभी नहीं बोले आपको कि मेरे सामने क्या है, तो कहिएगा मोबाइल। अब बताइए मेरे सामने क्या है, तो कहिएगा बोर्ड। अब मेरे सामने क्या है, तो कहिएगा दीवार। तो जिस तरह मेरा स्थिति चेंज हो रहा है, उस तरह वस्तु भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो उसी तरह का कहेंगे, एकदम इसके सामने जाएंगे। अब जोड़ दीजिए, जोड़ तो आज भी करता है। चार एक कितना हो जाएगा, वो पांच हो जाएगा। पांच तीन कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। आठ दो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और तीन एक कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। यानी आव्यूह का जोड़ हम लोग इसी तरह बनाएंगे। समझ में आ गया। अब चलिए इसके आगे हम चलते हैं। अब इसके आगे जाएंगे आव्यूह का घटाव। अब आव्यूह का घटाव क्या है, चलिए ये भी बता दे रहे हैं। देखिए आव्यूह का घटाव में क्या हो जाएगा, केवल बीच में लग जाएगा माइनस, बस और कुछ नहीं है। बीच में केवल क्या लगा देंगे, माइनस। तो ये सब क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, मेरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। देखिए ए हो गया एन, एकदम इसके सामने, ठीक है, हो गया बी, है हो गया पी, एकदम इसके सामने, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ रहा है। अब चलिए इस पर बताते हैं। अब इस पर एक एग्जांपल ले लें, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, यहाँ पर लिख देने का घटाव, घटाव हम लोग कॉन्सेप्ट कितना हो जाएगा, 2। अब इसको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब बोलेंगे यहाँ पर हो गया क्या, कितना 51। यहाँ पर कितना हो गया, मान लीजिए 42, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, मान लेते हैं 4, और यहाँ पर कितना हो गया 2, और यहाँ पर माइनस हो गया। फिर बोलेंगे यहाँ पर कितना 3 2 1 1, ठीक। अब इसको क्या करना है, घटाना है, घटाना है ना जी। कैसे घटाएंगे समझिए। देखिए एकदम इसके आगे क्या है, तो कहिएगा इसके आगे सर जी 3 है। तो 51
में से 3 निकालिएगा तो 48 बचेगा। बोलिए 48 बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर इसके बाद आइए 4, अब 4 क्या है, का है तो 2, यहाँ पर 2, तो 4 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। बोलिए समझ में आ रहा है। या एक काम कीजिए 51 और -3 कीजिए, समझ में अब कम आ रहा है तो। फिर यहाँ पर 4 - 2 कर दीजिए। फिर बोलिए 42 क्या है, 1, तो बोलेंगे 42 - 1, बहुत ईजी है। फिर बोलिए 2, तो 2 क्या है, 1, तो 2 - 1, समझ में आ गया। एकदम जस्ट उसके सामने जाना है। अब बताइए फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 51 में से 3 निकालिए तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। 4 में से 2 निकालेंगे कितना 2, और 42 में से 1 निकालेंगे तो 41, और 2 में से 1 निकालेंगे 1, हम लोग का आंसर आ गया। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एकदम इसी तरह हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आप लोग को अभी हम आप लोग को बताएं आव्यूह का जोड़ और आव्यूह का घटाव। अब इसके आगे जाएंगे आव्यूह का तुलना करने के बारे में। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब ये वाला देखिए, आव्यूह को तुलना हम कैसे करते हैं। आव्यूह का तुलना जो होता है, देखिए जैसे हम बोलेंगे कि यहां पर मान लीजिए ये हो गया, बताइए आव्यूह है कि नहीं, एकदम आव्यूह है। ये भी बराबर में, ये भी आव्यूह है। अब मान लीजिए हम आपको बोले थे आव्यूह का तुलना कर कर x, y, z और p का मान निकालना। कुछ भी हो सकता है, मान निकालने के लिए बोलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर हो गया y, ठीक है, यहाँ पर हो गया t, यहाँ पर हो गया s, ठीक। ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1। हम आपसे पूछ देंगे कि x, y, t और s का मान निकालिए। कैसे निकालिएगा मालूम है आपको, चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले बाबू आप क्या कीजिएगा कि आपको x दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर आराम से x लिख दीजिए। फिर बराबर का बराबर दे दीजिए। क्या पीछे का था, प्लस था तो प्लस देते थे, माइनस था तो माइनस देते थे। अब यहाँ पर क्या है बाबू, बराबर है तो बराबर दीजिए। अब एक नंबर ई है तो इसमें एक नंबर का है 4 है। बोलिए, तो बोलिए x के आगे क्या है बताइए तो बाबू 4 है, एकदम यहाँ पर 4 हो गया, कोई दिक्कत। अब बताइए y, अब y के एकदम आगे क्या है बताइए तो बाबू 3, तो बोलिए y बराबर का हो जाएगा 3। यही तो तुलना करना है, कितना इजी है। ठीक, अब बताइए इसके आगे t के एकदम आगे क्या है तो कहिएगा सर जी 2, आराम से 2 हो जाएगा। t बराबर कितना आ गया 2। ठीक, अब बताइए s के आगे क्या है तो बोलिएगा 1, आराम से s के आगे क्या हो जाएगा 1। इस तरह करके हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो बाबू ये हम लोग का जो तुलना करने वाला था वो कितना हो गया, कॉन्सेप्ट 3 है। तो कॉन्सेप्ट 3 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम तीनों से एक एक क्वेश्चन लेके आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, कि आप लोग का एक बार खूब अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। चलिए मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है, जोड़ पहले ले लेते हैं। ये हो गया जोड़, ऐसे 1 2 3 4 5 6, इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और ये 1 2, ठीक है, 2 1 1 1, ठीक है। अब बताइए इसका जोड़ करना है तो बताइए इजी समझे लो और हार्ड बना रहे लो। ठीक है, चलिए अब एकदम इसके आगे का है 1, तो पहले इसको इस तरह उतार लीजिएगा, हो गया। इसके आगे का है तो 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा बताइए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत। फिर बोलिए 2 और फिर क्या करेंगे 2, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 4, समझ में आ रहा है। फिर उसी तरह बताइए 3 नंबर पर, इसकी कितना 3 2 नंबर पर, यहाँ पर 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक, फिर बोलिए 4 आई 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, आई 5 आई 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, आई 6 आई 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। कितना इजी है बताइए ना बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब फिर इसके बाद चलिए अब घटाव में खाली बीच में माइनस दे देंगे। ठीक है, अब इसी तरह एक ये वाला बताइए, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई, ठीक, यहाँ 2 दे दिए, ठीक है, और यहाँ बोल देगा कि z प्लस टी, यहाँ पर मान लीजिए कि 4 दे दिए, ठीक, और बराबर में यहाँ हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ पर 4, यहाँ पर मान लीजिए कि 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 है।
हम अगर आपसे पूछे कि एक्स वाई का मान निकालिए, कैसे निकालिएगा? अब बताइए। अब तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिए, अब कैसे बनाना है इसको? एकदम जस्ट इसके सामने वाला कौन है? 4 है, तो क्या करेंगे? x प्लस वाई बराबर कितना? 4 हो गया, लिख दिए। अब इसको इस तरह कर दीजिए। फिर एकदम इसके सामने क्या है बताइए? 8, तो बोलिएगा z प्लस टी बराबर कितना? 8। समझ में आ गया? बोलिए यहाँ पर एक काम कीजिए, आप यहाँ पर y ले लीजिए और यहाँ पर t ले लीजिए। ठीक, अब बोलिए y बराबर यहाँ पर कितना है? 5। y बराबर कितना है? 5। यहाँ लिख दीजिए y बराबर कितना है बाबू? 5। अब बोलिए t बराबर कितना आया? 6। तो t बराबर कितना आ गया? 6। y बराबर 5, t बराबर 6। अब क्या करना है कि x का मान निकालना है, तो x का x। अब बोलिए y का मान कितना है? 5, तो यहाँ पर y का मान 5 रख देंगे बराबर 4। ठीक, आई x का x बराबर 4 का 4 है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 5। आई x बराबर हो जाएगा -5 में से 4 निकालेंगे -1 हो गया। फिर इसी तरह z प्लस टी बराबर 8, t का मान कितना है? 6, तो y प्लस 6 बराबर कितना? 8। तो y यहाँ पर z है ना जी, z बराबर 8 माइनस 6, तो z बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा? 8 में 6 निकालेंगे, आराम से आ जाएगा 2। बोलिए समझ में आया कि नहीं है? तो इस क्लास के अंदर हम लोग मैट्रिक्स का जोड़ घटाव और मैट्रिक्स का गुण जो तुलना करने वाला है उस सब को हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिए। तो हम लोग आज की इस क्लास के अंदर तीनों कॉन्सेप्ट जो मैट्रिक्स का जोड़ घटाव और तुलना करने वाला है वो पूरा कंप्लीट कर दिए। इसके आगे वाला वीडियो में हम लोग इसके आगे जानेंगे।